कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ रातें पूजा के लिए नहीं होती, वे आत्मा को हथियार पहनाने आती हैं, जहां हर दीप एक दिशा बन जाए और अग्निकुंड से निकलता कोई स्वर तुम्हारे जीवन को एक वचन में बांध दे। तब समझो, माँ ने तुम्हें चुना है। मातेश्वरी रात्रि महोत्सव पर्व श्रद्धा का परिषद मातेश्वरी धाम शिव पार्वती शक्तिपीठ उत्सव शक्ति रात्रि पर्व नेपाल का एक दुर्लभ लोक और तांत्रिक परंपरा से जुड़ा पर्व, जिसमें माता पार्वती की स्तुति रात्रि में भजन, नृत्य, दीप, यज्ञ और महाआरती से की जाती है। रात का समय काठमांडू की हवाओं में चंदन, धूप और बेलपत्र की खुशबू घुली हुई है। पूरा परिषद मातेश्वरी धाम रंग बिरंगे झंडों, पारंपरिक धुनुची नृत्य और दीपमालिकाओं से सज चुका है। हर ओर गूंज रही है एक ही आवाज, जय पार्वती माता। घोषक मंच से बोलते हुए कहता है, श्रद्धालु जनों, आज की शक्ति रात्रि पर्व पर राजकुमारी त्रिपुर सुंदरी देवी द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा श्री मातेश्वरी व्रत गान, जिसे उन्होंने अपनी नानी से सीखा और हर वर्ष इस मंदिर में गाकर माँ की आराधना करती हैं। इस पर्व में शामिल होने पहुंचे हैं मकमपुर, भद्रकाली, पाटन और यहाँ तक कि यहाँ की बड़ी रियासत के अतिथि भी। त्रिपुर सुंदरी का प्रवेश होता है। त्रिपुर सुंदरी अब एक युवती है। माथे पर लाल बिंदी, सफेद रेशमी धोती में कसे हुए बाल, हाथों में कमंडल और ताम्र घंटी, कंठ में रुद्राक्ष और माता की भक्ति से भीगी आंखें। भीतर ही भीतर वो माँ से प्रार्थना करते हुए कहती है, माँ, आज भी तुम्हारा नाम लेते ही रगों में वही कंपन होता है, जैसे बचपन में पहली बार ये दीप जलाया था। भजन मंच से त्रिपुर सुंदरी भजन गाती है। जगदम्बे माता त्रिनेत्रधारी, भक्ति से मैं रचूं सवारी, भस्म भरे नयन में आंसू, तेरा नाम है मेरा उजाला, शिव संग बैठी शांत स्वरूपा, मेरे भीतर बोलो माँ सदा। सभा में श्रद्धालुओं में सब भावुक हो जाते हैं। हर कोई हाथ जोड़कर खड़ा है, बुजुर्ग रो रहे हैं, युवतियां दीप जला रही हैं, बच्चे त्रिपुरा को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए हैं। एक बुजुर्ग महिला फुसफुसाकर कहती है, ये सिर्फ गीत नहीं, ये तो आराधना का संकल्प है। ऐसी संतान विरले होते हैं जो बचपन से माँ के चरणों से बंध जाए। एक तीर्थ यात्री दूसरे से व्यक्ति से कहते हैं, सुनो, दूसरे राज्य से जो रानी का बेटा आया है, वीरजित सिंह, वो भी माता की पूजा में हिस्सा लेने आया है। कहते हैं वो यहाँ की पूजा देखकर भक्त बन गया। बाजार का दृश्य, भोग व प्रसाद की तैयारी। तलमंडी चौक, जो मंदिर से पश्चिम की ओर लगता है, वहाँ सजी है प्रसिद्ध श्रद्धा हाट, जहाँ से विशेष भोग मिलता है, जो सिर्फ शक्ति रात्रि पर ही बनता है। भोग का नाम नवधन्य खीर, 9 प्रकार के अनाज से बनी गाढ़ी, दूधिया खीर, बेलपत्र बर्फी, बेल के पत्तों का अर्क और मिश्री से बनी, शिव पार्वती पंचामृत लड्डू, पंच शक्ति अचार, अति प्राचीन रेसिपी जो सिर्फ इस पर्व पर बनती है। दुकानदार हंसते हुए कहता है, बिटिया, पहले स्वाद लो, फिर भक्ति करो, पेट भरा होगा तो दीप लंबा जलेगा। युवती हंसते हुए कहती है, आप तो खुद रसोई वाले शिवजी लगते हो। एक बेलपत्र बर्फी और 2 पंचामृत लड्डू देना। मंदिर में रात्रि आरती का दृश्य। मंदिर में पूजा आरंभ होती है। मुख्य पुजारी महर्षि अनंत वर्धन वेद पाठ कर रहे हैं। AUMN ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, AUM नमः पार्वत्याय शिवाय, जय त्रिनेत्राय मातेश्वर्याय। मंदिर का वातावरण, सब कुछ धीमा, पवित्र और रहस्यमय हो जाता है। त्रिपुर सुंदरी और श्रद्धालु एक साथ आरती में दीप घुमा रहे हैं और आरती गा रहे हैं। ओ माता रानी, तेरे चरणों में दिया जलाया है, मेरे मन का द्वार आज तेरे लिए खुला है, तेरे भजन से ही जीवन में उजाला है। ओ पार्वती माँ, तू ही बस सहारा है। घंटियों की ध्वनि मंद होती जा रही है। आरती के बाद सब बैठे हैं, कुछ ध्यान में, कुछ प्रसाद में, कुछ स्मरण में। त्रिपुर सुंदरी मंदिर के बीच में बैठी हैं, ठीक शिव पार्वती की अर्धनारीश्वर प्रतिमा के सामने। उनके चेहरे पर भक्ति, नेत्रों में नमी और हृदय में स्मृति। त्रिपुर सुंदरी भाव विभोर होकर बोलती है। त्रिपुर सुंदरी धीरे से कहती है, माँ, तू तो चिरकाल की माता है, पर मैं तो बस एक बेटी हूँ, जिसे तेरे चरणों में आकर अपना सारा जीवन छोटा लगने लगता है। भीतर से गूंजता है एक स्वर, शिव की हूँ मैं छाया, पार्वती की माया। त्रिशूल के छोर से टूटी मैं वो छाया हूँ, जो अंधकार में भी माँ की छाया ढूंढे।
अर्धरात्रि, जब आरती की पूर्णाहुति हो रही है। वातावरण, मंदिर दीपों से जगमगा रहा है। आकाश में मंद बूंदें गिर रही हैं। हवा में चंदन, घी और गूंगल की सुगंध। मंदिर के मंच पर मुख्य पुजारी का प्रवेश होता है। मुख्य पुजारी वृद्ध है पर तेजस्वी भी है। उनकी जटाओं में गंगा, आंखों में परमहंस सा शांत तेज। उनकी कंठ से ओंकार की गूंज निकलती है। एयुएम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। पुजारी दृढ़ स्वर में कहते हैं, शक्ति रात्रि की यह पूर्णिमा आज किसी युगांत की प्रतीक्षा में है और इस यज्ञ की आहुति तभी पूर्ण होगी जब कोई सच्चा हृदय स्वयं अग्निकुंड को अर्पित होगा, अपने भीतर की आस्था के साथ। भीड़ स्तब्ध हो जाती है। धीमे धीमे सब त्रिपुर सुंदरी की ओर देखने लगते हैं। त्रिपुर सुंदरी वह अपने में लीन बैठी है। त्रिपुर सुंदरी नेत्र बंद किए हुए कहती है, माँ, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो आज तू अपने तेज से मेरी आत्मा को उत्तर दे। मैं अग्नि की ओर हाथ नहीं बढ़ाऊंगी, पर यदि तू मुझे बुलाए मैं प्राण तक अर्पित कर दूंगी। अग्निकुंड से तेज धधकती ज्वाला उठती है, पर यह अग्नि भस्म नहीं करती, शुद्ध करती है। एकाएक मंदिर के बीचों बीच अग्निकुंड में तेज रोशनी उठती है। अग्निकुंड की ज्वाला से अचानक एक आकृति उठती है, एक दिव्य नारी आकृति, पूर्णत अग्निशिखा से बनी, जिसके हाथ में कमल और त्रिशूल दोनों हैं। सब चौंकते हैं पर आवाज नहीं करते। त्रिपुरा की आंखें खुली रह जाती हैं। उस अग्नि में कोई आकृति बनती है, एक कन्या, दीप वर्णा, जिसमें से श्वेत कमल उड़ते हैं। मंदिर के दीप छपकने लगते हैं। हवा तेज बहने लगती है। भक्तजन कांपते हैं पर सब नतमस्तक। भीड़ में कुछ लोग हंसते हैं, कुछ रोते हैं। पुजारी अवाक कांपते हुए कहते हैं, यह तो देवी स्वरूप की अग्नि शक्ति है। मैंने सुना था कि केवल एक बार देवी अंबा के समय इस यंत्र से प्रकाश निकला था। त्रिपुरा, यह संकेत तुझे मिला है। इसका अर्थ है माँ ने तुझे चुन लिया है। त्रिपुर सुंदरी उनसे पूछती है, मुझे नहीं पता मैंने क्या किया, पर जो भी हुआ मैं उसे माँ की इच्छा मानती हूँ। मैं कोई देवी नहीं, मैं तो बस वो बेटी हूँ जो रोज माँ को पकौड़े चढ़ाकर कहती थी, माँ, कल की परीक्षा आसान कर देना। अग्निशक्ति की आकृति की वाणी। अब आकृति में से मंद स्वर निकलता है जो सिर्फ त्रिपुरा और पुजारी को सुनाई देता है।